तुम किस फेज में हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है? थोड़ा नहीं यार, अभी तो नहीं है गर्लफ्रेंड, बट लाइक बहुत जल्द होगी। The world wants to be a billionaire, but a The sick billionaire just wants to be healthy. मेरे अलावा जितने भी लोग थे, all of the 6 people who were there, सबका हो गया सिलेक्शन और सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। अब तुम्हारा 1 महीने बाद जेईई का एग्जाम है या 1 साल बाद एग्जाम है, हेल्थ को उससे लेना देना नहीं है। और आखिरी चीज जो बहुत अंडररेटेड है, जो शायद कोई नहीं बोलेगा आपको, जिनसे मिलवाने वाला हूँ वो बिट्स पिलानी के एलुमनाई हो चुके हैं। ही हैज़ मोर देन 23,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। और आज हम बिट्स पिलानी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो हाय अम्बुज, कैसे हो? बस था मैं एकदम बढ़िया, तुम बताओ। बस मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम दो दम बढ़िया, एकदम दो दम बढ़िया। फाइनली द रेड लेटर डे इज हियर। हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, अनबिलीवेबली यस। तो मुझे सबसे पहले हमारी ऑडियंस को थोड़ा इस बारे में बताओ कि यार कैसे तुमने अपना यूट्यूब चैनल खोलने का सोचा? मतलब कॉलेज में रहते हो, फर्स्ट ईयर में ही तुमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। तो यू नो बिकॉज दिस इज सच अ अनसर्टेन पाथ, तो कैसे तुमने सोचा कि यार मैं यूट्यूब पे अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, कि चैनल खोलूँ? कैसे वो थॉट कैसा है इनिशियली? बिल्कुल। तो यार मैं इसमें बोलूँगा कि प्राइमरली 2 फैक्टर्स थे। वन वाज मेजर एंड द अदर वाज माइनर, जिनके कारण मैंने ये डिसाइड करा कि आई शुड स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। मेजर फैक्टर की पहले बात करते हैं। तो क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन माई फर्स्ट ईयर, टू बी मोर स्पेसिफिक फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बिट्स पिलानी, तो मैं बहुत सारे क्लब्स और डिपार्टमेंट्स में जा रहा था फॉर रिक्रूटमेंट, बट मेरा कहीं हो नहीं रहा था। एंड एज अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस आई ऑल्सो वेंट टू अ क्लब विच इज कॉल्ड एलुमनी रिलेशन सेल, जिसका काम ये होता है टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द एलुमनी एज वेल एज द करंट बिट्सन कम्युनिटी। तो मैं गया उसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था कि एक ग्रुप डिस्कशन होना था जिसमें 7 पीपल वर देयर। आई रिमेंबर एग्जैक्टली 7 पीपल वर देयर। फर्स्ट सेम की बात है? सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। फर्स्ट सेमेस्टर, या इट वाज समवेयर इन सितंबर और अक्टूबर ऑफ 2018। ठीक है, तो 7 पीपल वर देयर, आउट ऑफ विच मैं एक था। ग्रुप डिस्कशन होना था एंड आई वाज अ टिपिकल इंट्रोवर्ट, लाइक ऐसा बंदा जिसको पढ़ने के अलावा कुछ नहीं आता। लाइक आप उससे पूछो कि तुम्हारा स्किल सेट क्या है, तो मैं बोलूँगा मेरा स्किल सेट है पढ़ाई करना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना और वो क्रैक करना। तो मैं वहाँ गया और मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल पाया ग्रुप डिस्कशन में। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, ऑल्दो आई वाज ट्राइंग। और एट द एंड आई वाज श्योर कि चलो मेरा नहीं होगा, बट ठीक है, एटलीस्ट आई ट्राइड। बट वो पॉइंट जो मुझे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हार्ट पर लगा आकर के, वो ये था कि मेरा नहीं हुआ वो तो ठीक है, बट मेरे अलावा जितने भी लोग थे, ऑल ऑफ द 6 पीपल हु वर देयर, सबका हो गया सिलेक्शन और सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि प्रोबेबली आई एम लैकिंग मच मोर देन आई थॉट इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरे आसपास जो लोग हैं शायद उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, एंड नाउ आई शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव दैट। वो एक मेजर इवेंट था, बट स्टिल वो ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं था। मेरे दिमाग में उसने ये थॉट डाल दिया कि यार एक सीड प्लांट कर दिया कि अब कम्युनिकेशन को लाइटली नहीं ले सकते। फिर आते हैं सेकेंड सेमेस्टर पे, बीच में जो पीरियड था उसमें मैंने कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह करी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड ऑल। सेकेंड सेमेस्टर में वाइल प्लेइंग बैडमिंटन आई ब्रोक माई लेग, एंड उसके कारण क्या हुआ, मैं क्लास वगैरह नहीं जा पा रहा था। आई वॉज ऑल अलोन एट माई रूम। उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार जब अपन खाली ही बैठे हैं, क्लास जा नहीं सकते बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो वाई नॉट लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। उसके प्राइमरली 2 ही पर्पस थे, एक कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, दूसरा जो मुझे नॉलेज है रिलेटेड टू बिट्सैट, बोर्ड एग्जाम्स, जेईई, उसको पुटअप करना ऑन द यूट्यूब टू हेल्प अदर पीपल ऑल्सो क्रैक देयर एग्जाम्स। तो ऐसे आई स्टार्टेड विद माई यूट्यूब चैनल, और पर्पस बिल्कुल क्लियर था कि improve my communication skills and help people achieve what they want to achieve in life. Okay. And as you can see today, आज इनकी communication skills ऐसे fantastic हो चुकी है ना, so you've come a long way, you know, it's definitely, you know, बहुत अच्छा लगा ये देख के। ये YouTube वाली चीज़ से मैं एक और चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि you know you turned your negative into your positive। मतलब rather than crying over the fact कि अरे यार मेरी टांग टूट गई, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, why did the universe do this to me and all that stuff, you know turned your adversity into an opportunity। उस वजह से तुमने सोचा कि यार चलो मैं बैठा ही हूँ तो कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, that's a really good thing, so I must appreciate you on that। You know there are many good things about YouTube, there are many bad things about YouTube। तो एक सबसे फुलफिलिंग चीज़ जो तुम्हें लगी अभी तक अपनी YouTube जर्नी में, वो क्या रही है, उसके बारे में? सबसे फुलफिलिंग चीज़, राइट? तो यार सबसे फुलफिलिंग मुझे लगता है those moments
जब कोई मेरा सब्सक्राइबर मुझे आके बोलता है कि भैया आई वॉच्ड दिस वीडियो ऑफ योर्स एंड दिस वाज काइंड ऑफ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन माय प्रिपरेशन, और आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि क्या मुझे ये ब्रांच लेनी चाहिए या मुझे ये ब्रांच लेनी चाहिए, और मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे उससे बहुत अच्छी इंसाइट्स मिली। या किसी पेरेंट का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है या मेल आता है कि हम आपका वीडियोस देखते थे और आज हमारा बेटा इस कॉलेज में पहुंच चुका है, बिट्स पिलानी में या किसी भी और कॉलेज में, तो वो सबसे ज़्यादा फुलफिलिंग रहता है। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज ऐसा सोचा ही नहीं था कि इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा। पर्पस तो ये था कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर लूँ, बट अगर एज अ बाय प्रोडक्ट किसी की हेल्प हो रही है और हज़ारों बच्चों की हेल्प हो रही है, तो आई थिंक उससे ज़्यादा फुलफिलिंग तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद आज तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने से ज़्यादा बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर ये होगा, लाइक काम करने, है ना, क्योंकि वो तो इंप्रूव अब काफ़ी हद तक हो चुकी है ना, यू हैव कम टू अ सर्टेन लेवल, तो अब शायद वो तुम्हें ड्राइव करता होगा। या डेफिनेटली। मुझे जैसे अभी हम दोनों बिट्स में हैं, तो यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं और देख लोग बोलते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, लोग आपके साथ फोटो खिंचा रहे हैं और दैट स्टफ। आई थिंक अच्छा लगता है, बट उससे अच्छा बताऊँ क्या लगता है, मैं अगर अपना वो बताऊँ, उससे अच्छा ये लगता है कि अच्छा जो हम कंटेंट बना रहे हैं ना, उसका रियल लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, वो देखने को मिलता है। बिकॉज अदरवाइज जब हम फोन की स्क्रीन पे देखते हैं 15,700 जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स, तो दैट इज जस्ट अ नंबर, बट उस नंबर के पीछे के लोग जब दिखते हैं ना, और वो जब इम्पैक्ट दिखता है, व्हेन दे कम टू अस एंड टेल अस कि यार हमने आपका वो वीडियो देखा एंड वन पर्सन केम टू मी एंड सेड कि आपकी वजह से ही मैंने बिट्स लिया, आपने मुझे मोटिवेट किया, मैं 3 साल से आपके वीडियोस देख रहा हूँ, 2 साल से वीडियोस देख रहा हूँ, तो दैट गिव्स अस अ फीलिंग, अच्छा मतलब जो मैं बता रहा हूँ शायद कुछ तो ढंग का कर रहा हूँ, मतलब कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वो रियल इम्पैक्ट देखने को मिलता है थ्रू दैट, तो देन वी गेट टू नो कि हाँ यार मतलब हम सही कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली व्हाट अ रिमार्केबल पॉइंट है। अच्छा, ये तो था हमारा सबसे फुलफिलिंग मोमेंट की बात। डेफिनेटली स्ट्रगल वाले फेज भी आए होंगे, जो टफ फेज था आपकी यू नो यूट्यूब जर्नी का, उसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं बताऊंगा। आपकी जर्नी का क्या होता है यार, अपन तो ऐसे रोज ही मिलते रहते हैं। तुम्हारी जर्नी का ठीक, अब बता दूंगा। तो ऐसा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन कौन सी थी, या फिर अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो एक डिफिकल्ट सिनेरियो है जो रोज मैं फेस करता हूँ व्हेनेवर आई प्लान माई कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब, दैट इज एल्गोरिदम वर्सेस अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो एक सर्टन काइंड ऑफ वीडियोस को आगे पुश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉलेज रिव्यू बनाऊंगा तो मुझे बहुत व्यूज मिलेंगे, बट आई पर्सनली डोंट फील कि उससे मैं कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज वो ऑलरेडी कंटेंट इधर इन द वीडियो फॉर्म और इन द टेक्स्ट फॉर्म अवेलेबल है। और मैं जो वीडियो बनाना चाहता हूँ जो शायद बहुत वैल्यूएबल है, बहुत लोगों की हेल्प हो, उसको शायद एल्गोरिदम प्रमोट नहीं करना चाहता, बिकॉज ज़्यादातर लोग वो देखना नहीं चाहते। राइट। तो ये एक डेली स्ट्रगल चलती है कि मैं कैसे बैलेंस करूँ दोनों टाइप के कंटेंट को, और काइंड ऑफ दिस इज व्हाट आई फील इज अ डिफिकल्ट थिंग, जो कि बैलेंस करना मुझे अभी तक नहीं आया है, व्हाट आई हैव रियलाइज। तो दिस इज द थिंग जो मुझे लगता है कि एक डिफिकल्ट चीज़ है। आई थिंक इससे तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मतलब जैसे मैं अगर कभी चाहता हूँ, मैं कभी कायाकिंग का वीडियो डाल रहा हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखो एडवेंचर फील्ड में क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, बट वही है कि वो मेरी ऑडियंस ज़्यादा देखना ही नहीं चाहती है ना। वेयरएज इफ आई मेक अ वीडियो की फॉर एग्जाम्पल बिट सेट में 350 नंबर कैसे लाऊं, अब 390 का होता है तो 350 नंबर कैसे लाऊं, उससे प्लस कैसे लाऊं, वो बहुत लोग देखेंगे, बट दैट इज नॉट समथिंग मुझे लगता है कि मैं बहुत मतलब दैट इज नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू यू नो कि भाई ये वीडियो बनाना है, ये करना है ना। दैट इज नॉट समथिंग आई रिलेट टू वेरी मच, है ना, कि यार मुझे ये बताना है ऑडियंस को। तो आई थिंक हाँ, ये स्ट्रगल तो होता है, मतलब आई थिंक काफी होता है, बट या दैट समथिंग आई थिंक ये स्ट्रगल मतलब अभी अपन को लग सकता है बिकॉज वी आर न्यू टू द फील्ड कि हम फेस कर रहे हैं इसको, बट आई गेस जो भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या इवन यूट्यूब पे भी कंटेंट क्रिएटर है, सबने फेस करा हुआ है। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल कोई एलोवेरा जूस की कंपनी है जो सेल करती है, तो उनकी ऑडियंस बहुत कम होगी बिकॉज पीपल लव कोको कोला मोर प्रोबेबली देन द एलोवेरा जूस, इन स्पाइट ऑफ हैविंग so many negative effects of Coca-Cola and so many positive benefits of aloe vera juice. तो ये तो उनको भी कभी ना कभी फेस करना पड़ेगा, but still they have grown it to such big level, जो बड़ी कंपनीज हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी आई गेस। या डेफिनेटली आई थिंक वो टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, उनकी क्या नीड्स एंड डिजायर्स है, मतलब एक मीटिंग पॉइंट ढूंढना है, कॉमन पॉइंट कि यार ये बनाने में मुझे भी मजा आ रहा है और ये लोग देखना भी चाहते हैं, ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ पाना, आई थिंक वो that helps a lot, I think, है ना, that is finding that is important। बिल्कुल। तो अम्बुज जैसे हमारी काफी ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो तुम्हें
उनको अगर कुछ एडवाइस देनी हो, एक एडवाइस की यू नो हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ योर कॉलेज लाइफ, तो कैसे, क्या बोलना चाहोगे उनको? ओके, तो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अर्थात मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ दे वांट टू मेक द बेस्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ, तो अगर वो कुछ भी नहीं करते ना, बस एक चीज़ करते हैं जो उनको हेल्प करेगी टू मेक द बेस्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ, वुड बी टू क्वेश्चन ईच एंड एवरी थिंग दे आर टोल्ड. That can be told from someone else or that can be told from within yourself as well. हो सकता है आपका कोई प्री कंसीव्ड नोशन है, आपका कोई बिलीफ है और आप खुद को कुछ बोल रहे हो, तो आपको उसको भी क्वेश्चन करना है, और दूसरा बंदा आपको कुछ बोल रहा है, आपको उसको भी क्वेश्चन करना है. फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी मैं ऐसे जूनियर से मिला हूँ जिनको फर्स्ट सेकेंड ईयर में ऐसा परसेप्शन होता है कि अगर मेरी 6 CGPA से कम आई तो माई लाइफ इज वेस्टेड. सिमिलर टू कि अगर मेरा IIT JEE में नहीं हुआ तो माई लाइफ इज वेस्टेड. बट ऐसा नहीं है. अभी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन सी पे नहीं कर सकते? तो आप क्वेश्चन करो कि क्या ये जो चीज़ मुझे बताई गई है, क्या ये सही है या नहीं है. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ठीक है, क्वेश्चन तो कर दिया, बट हाउ टू फाइंड द आंसर टू दैट. वेरीफाई कैसे करेंगे चीज़ सही कि गलत है? तो उसके लिए आप अपने सीनियर से बात करो, जो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं. आप उनसे पूछो ना कि कितने लोग ऐसे थे जिनकी 6 से कम CGPA थी और फिर भी उनका प्लेसमेंट हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बोल रहा है कि अगर तुम्हें मास्टर्स करने जाना है और तब तुम्हें 9.5 से ज़्यादा CGPA रखनी पड़ेगी, तो एक्चुअल में उन लोगों से जाके बात करो जो मास्टर्स कर रहे हैं. एक्चुअल में वो बताएंगे कि क्या सही में 9.5 से ज़्यादा रखनी है या क्या सिनेरियो है. तो अल्टीमेटली क्वेश्चन करो और फिर उसको वेरीफाई करने के लिए ट्राई अप्रोचिंग पीपल जिन्होंने वो काम करा हुआ है जो तुम करना चाहते हो, या फिर तुम जिसको करने में कंफ्यूज हो. तो दैट वुड बी द एडवाइस आई वुड लाइक टू टेल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी सही अमुज, काफ़ी सही. इनफैक्ट कल हम जब जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो तुमने उन्हें काफ़ी अच्छी बात बोली थी कि उन लोगों से भी बात करो जो उस फील्ड में थे और अब छोड़ चुके हैं. हाँ. जैसे तुम्हें अगर IT में जाना है तो कई लोग होंगे जिन्होंने 5 साल IT जॉब करी, अब छोड़ दी. उनसे भी बात करो, बिकॉज तब तुम्हें वो नेगेटिव्स पता लगेंगे. एंड देन द पॉइंट आई एडेड वाज दैट चूज योर पेन्स, है ना? क्योंकि पेन और स्ट्रगल हर चीज में, हर फील्ड में. तो जब आप उनसे बात करोगे आपको पता लगेगा अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ सकती है. एम आई रेडी टू फेस दैट? Is that problem, is that struggle worth it for me? है ना? It might be worth it for you, it might not be worth it for me, है ना? जैसे कोई अगर YouTube में सोचे कि यार हम 6 महीने में पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे, 1 साल में शुरू कर देंगे, so he might be running into something, you know. Right. It's kind of next to impossible. वही बहुत मुश्किल है ऐसा कर पाना YouTube में. तो YouTube में क्या बहुत पेशेंस चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमसे बात करेगा तो हम उन्हें शायद थोड़ा गाइड कर सकते हैं, है ना? वो और यूट्यूबर से बात करेगा तो उसको पता लगेगा कि क्या जो वो सोच रहा है वो क्या सच है या नहीं है. राइट. एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा अर्थात, इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता है कि हम क्यों क्वेश्चन नहीं कर पाते. पहले मैं भी नहीं कर पाता था. इवन नाउ देयर आर एरियाज जो मैं नहीं क्वेश्चन कर पाता. वो है कि हम खुद से सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मेरा जो बेसिक नेचर है दैट इज नॉट सूटेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. मेरा बेसिक नेचर हो सकता है कि जॉब वाला हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला हो, कुछ और हो, बट इट्स नॉट मेंट फॉर डूइंग अ स्टार्टअप. बट एज देयर इज अ स्टेटस सिंबल एसोसिएटेड विद द स्टार्टअप, कभी कभार हम खुद से ही सच नहीं बोल पाते. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रेज चल रहा है कि सब सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर बन रहे हैं, मुझे शायद अंदर से उतनी फील नहीं आ रही कोडिंग करने में, प्रोग्रामिंग करने में, बट मैं खुद को ऐसा ट्रेन कर चुका हूँ, प्रोग्राम कर चुका हूँ कि मैं बोलूंगा कि मेरा तो पैशन ही प्रोग्रामिंग है. समझ रहे हो? तो खुद से होगा नहीं, पर वो तो होगा नहीं. बट खुद को लगेगा हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं. तो खुद से सच बोलने का करेज चाहिए. वो धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगा. जब तक आप ये समझोगे कि आप एक्चुअल में कौन हो और नथिंग इज गुड और बैड. इवन अगर जैसे कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ, जब मैं भी फर्स्ट सेकंड ईयर में था, मुझे लगता था कि इफ आई एम एन इंट्रोवर्ट आई एम बैड, या फिर इंट्रोवर्टनेस, शाइनेस इज माई वीकनेस. बट एवरीथिंग कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स. राइट. आप इंट्रोवर्ट हो तो आपके अलग बेनिफिट्स होंगे, अलग लिमिटेशंस होंगी. कोई एक्सट्रोवर्ट है तो उसके सिमिलर चीज़ें अलग होंगी. तो खुद से सच बोलो, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो, अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करो. उसके बेसिस पे जो आप फिर डिसीजन लोगे ना, वो अल्टीमेट होगा. जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल और लूँ तो भगवद गीता में कृष्ण जब अर्जुन को गीता सुना रहे थे तो उन्होंने भी यही बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद की वीकनेस देखो और जो आप जिससे लड़ने वाले हो आप उनकी वीकनेस देखो. अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ देखोगे तो भी काम नहीं होगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे. अगर आप सिर्फ वीकनेस देखोगे तो भी काम नहीं होगा, क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे. तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों देखो, और जब आप फिर लड़ोगे ना तो फिर यू वुड बी अनस्टॉपेबल एंड अनबीटेबल. तो आप सेल्फ अवेयरनेस लाओ, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस देखो, फिर अपने लाइफ के डिसीजंस लो. कोई रोक ही नहीं सकता आप.
बिल्कुल अम्बुज, बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा पॉइंट था अम्बुज. वी ऑल हैव आवर ओन सेट ऑफ फियर्स, है ना, आवर ओन सेट ऑफ, जैसे लिमिटेशंस की बात हुई, वीकनेसेस की बात हुई, चलो फियर की थोड़ा सा बात करते हैं. ठीक है. तो इफ यू वर टू डिस्क्राइब योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ, व्हाट वुड बी दैट? बिगेस्ट फियर इन लाइफ. या ओके. तो यार मुझे ऐसा लगता है लाइक बिगेस्ट फियर लाइक अभी भी जो मेरा है दैट इज टू बी आउट इन फ्रंट ऑफ पीपल. Okay. Like I don't know if that is because of my introvert nature, because of my shyness. Okay. Some people even call it social anxiety disorder. Okay. तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अराउंड. Okay. बट लाइक दिस इज काइंड ऑफ माई बिगेस्ट फियर कि बहुत बार ऐसा लगता है कि अगर मैं क्राउडेड प्लेस में हूँ जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी करूँगा ना तो लोग मुझे जज करेंगे, एंड जज भी नेगेटिव वे में करेंगे. तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाता हूँ उस टाइम पे. बट रिसेंटली आई हैव रियलाइज कि दिस फियर इज मोर एट माई बायोलॉजिकल लेवल देन द साइकोलॉजिकल लेवल. लेट मी एक्सप्लेन दिस कि शायद पहले ये साइकोलॉजिकल फियर था, बट अब इतना हैबिचुअल हो चुका है ना, इतना ऑटोमेटिक हो चुका है वो थिंकिंग प्रोसेस में कि जैसे ही मैं उस सिचुएशन में जाता हूँ तो बायोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस उसके हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं शेर के सामने जाऊँ तो मेरा एड्रेनालिन रिलीज होगा, विच इज़ अ बायोलॉजिकल फिनोमेना. अगर मैं रोज शेर के सामने आ रहा हूँ तो रोज एड्रेनालिन रिलीज होगा. हो सकता है 100 दिन बाद अगर मैं एक बिल्ली के सामने जाऊं, जो बिल्ली मुझे नहीं दिख रही, उसकी शैडो दिख रही है बड़ी सी, जो कि मुझे लग रहा है शेर है, तो वो मैं जानता हूँ माइंड में कि वो बिल्ली है, बट क्योंकि बायोलॉजी ट्रेंड हो चुकी है, प्रोग्राम हो चुकी है, तो शायद वो एड्रेनालिन फिर भी रिलीज हो जाए. सिली अमिगडाला. तो अच्छा मुझे, जैसे मैं आज फ्रेशर्स के साथ मतलब कुछ इंटरेक्शन कर रहा था, तो वन ऑफ द फ्रेशर्स आज मी कि आपने गर्लफ्रेंड कौन से ईयर में बनाई? मैंने बोला मेरी नहीं है, आई एम लाइक हैप्पीली सिंगल, है ना, मतलब. तो उसने बोला भैया आपने अभी कभी ट्राई ही नहीं करा या फिर क्या? तो मैंने उसे बोला देख कभी मैंने ऐसे एक्टिवली परस्यू नहीं करी वो चीज़, है ना. तो ऐसे करके मैंने उसको बताया. उसने बोला कि भैया क्या आपको लगता है कि आपने कुछ मिस आउट करा अपनी लाइफ से, है ना. एंड आई सेड लाइक कभी कभी ऐसा लगता भी है, लाइक व्हाई शुड आई लाई, जो सच बात है वो सच बात है. एंड समटाइम्स आई फील कि यार आई माइट हैव मिस सम थिंग्स, है ना. बट ऑन द अदर हैंड आई ऑल्सो फील अभी मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ, है ना. कल वैसे मेरा बर्थडे है तो 1 साल कल बड़ा हो जाऊंगा, बट वट एवर इट इज, पर इतना बूढ़ा भी नहीं होऊंगा अभी. तो मुझे 2 चीजें, मतलब मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, फिर तुम्हारा ओपिनियन इसमें जानना चाहूंगा. तो मुझे ऐसा लगता है देख, आई एम करेंटली गोइंग विद द फ्लो. इट्स लाइक मुझे ऐसा लगता है कल के दिन अगर कोई मुझे ऐसा मिलेगा जो मुझे लगता है कि हाँ यार मतलब वी शुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, तो हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करके साथ में, देन थिंग्स कैन गो लाइक दैट. तो एट द बैक ऑफ द माइंड आई एम लाइक लेट्स गो विद द फ्लो राइट नाउ. फ्यूचर में देखते हैं क्या होगा. I'm मतलब मुझे नहीं पता मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं शादी करूंगा भी कि नहीं करूंगा. अभी आई एम लाइक स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट दिस थिंग, है ना, कि मुझे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है. क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कुछ लोगों के लिए शादी करना एक सही डिसीजन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सिंगल रहना भी एक सही डिसीजन हो सकता है. दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, और बहुत, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, राइट. मैं भाई से एक दिन बात कर रहा था एक पॉडकास्ट में जो अनलेंस का एपिसोड 1 था, एंड आई सेड वन थिंग कि 2 डिसीजंस होते हैं लाइफ में, किसके साथ आपको अपने लाइफ स्पेंड करनी है, मतलब एक टाइप से आपका लाइफ पार्टनर कौन होगा, और दूसरा डिसीजन कि आपका करियर क्या होगा. बिकॉज दीज 2 आर वेरी बिग डिसीजंस. गाड़ी कौन सी लेनी है, मोबाइल कौन सा लेना है, घर कौन सा लेना है, दीज आर लाइक, ठीक है, दीज आर डिसीजंस जो है ना इंपॉर्टेंट है. बट ये 2 डिसीजंस मुझे ऐसा लगता है अगर लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड होकर लेने लगे ना, ज्यादा सही लेने लगे, आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. आई थिंक इस वर्ल्ड में एक बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा अगर ये 2 डिसीजंस लोग बेटर लेने लगे, मोर इन्फॉर्म लेने लगे, ज्यादा अच्छे से लेने लगे. दैट इज माय ओपिनियन. तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि यू नो लव, रिलेशनशिप्स, और क्योंकि ये कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट, वी शुड टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना. मुझे ऐसा लगता है. तो तुम्हारा क्या थॉट है इसमें, मैं थोड़ा सा तुमसे जानना चाहूँगा. सर बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो काफ़ी लोग बहुत ओपनली नहीं पूछते, बहुत ज़्यादा उस पर बातें नहीं होती, एक्नॉलेज नहीं होता. तो आई एम ग्लैड कि तुमने ये चीज़ टच करी. तो मैं एक है ना एग्जांपल देता हूँ. मुझे रिसेंटली 2-3 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने बोला कि भैया मेरी है ना कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, या फिर देयर इज़ अ गर्ल और देयर इज़ अ बॉय टू विच आई एम अट्रैक्टेड टू. उसके कारण मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ पढ़ाई से, और मैं उस पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा. तो मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट ना हूँ. तो मैंने उनको बोला कि तुम्हें ये कोशिश ही नहीं करनी कि वो डिस्ट्रैक्शन ना हो या उधर ध्यान ना जाए, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी हेल्थ है, ठीक है, अब तुम्हारा 1 महीने बाद जेईई का एग्जाम है या 1 साल बाद एग्जाम है, हेल्थ को उससे लेना देना नहीं है. हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन जेईई का एग्जाम, वेदर यू बिलीव इट और नॉट. इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इवन अगर हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं तो यू नीड टू लर्न
कि आपको कैसे हेल्थ के साथ साथ आपका जो भी आप करना चाहते हो उसको बैलेंस करना है। तो सिमिलरली इज रिलेशनशिप कि अगर आप जैसे डिस्ट्रैक्ट आप होते हो तो कोई चॉइस से थोड़ी होता है डिस्ट्रैक्ट, बायोलॉजी ही ऐसी है कि अगर आपको कोई पसंद आ रहा है, देयर इज अ क्रश, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपके दिमाग में वैसे थॉट्स आएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप उसको सस्टेन करना चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता कि मैं उस तरफ डिस्ट्रैक्ट ही ना हूँ या फिर उस तरफ मैं जाऊँ ही ना। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड एवरीवन मस्ट लर्न कि कैसे हम उसके साथ साथ वो कर पाएं जो हम करना चाहते हैं। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, क्या हमें रिलेशनशिप में रहना चाहिए। कुछ लोगों का ओपिनियन होता है कि यार कॉलेज तो पढ़ने आते हैं, तुम पढ़ाई लिखाई करो, सीजी लाओ, प्लेसमेंट लो, उसके बाद शादी कराएंगे हम, घर वाले बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हॉलिस्टिकली हमें कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, रिलेशनशिप में तो तुम्हें जाना ही चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दो जितनी देनी चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देनी कि यार तुम डेस्परेट हो रहे हो कि आई डोंट हैव अ पार्टनर, या फिर ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही तुमने अवॉइड कर दिया। मतलब रनिंग अवे फ्रॉम इट, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि जैसे लोगों का होता है, मतलब वो एक लाइफ टारगेट हो जाता है कि भाई मतलब ऐसे लोगों का, मतलब जो लोगों की भाषा में बोले तो बंदी बनाना है। हाँ। बंदी मतलब ऐसे हाथ बांध के बंदी नहीं। सत्यम। तो बंदी तो बंदी बनाना शुडंट बी क्या बोलेंगे, अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ ना। मतलब लोगों का ऐसा हो जाता है कुछ, या बंदियों के लिए बंदा बनाना व्हाटएवर, है ना। तो हाँ, अरे मुझे ऐसा भी लगता है कि मतलब ये ना बहुत ओवर हाइप्ड है शायद इसलिए इंडिया में, बिकॉज देयर इज वेरी लेस मेल फीमेल इंटरेक्शन स्पेशली एट द कॉलेज लेवल और एट द टीनेज लेवल। तो ये बहुत ओवर हाइप्ड है कि यार इसकी तो बंदी है, इसका तो बॉयफ्रेंड है। बट अगर आप देखोगे तो बेसिकली ह्यूमंस ही तो हैं सब। लाइक इवन अगर तुम अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो और एक नॉर्मल गर्ल है जिससे तुम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा एट द लेवल ऑफ कि तुम क्या बातें कर रहे हो। थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं बेस्ड अपॉन हाउ इंटीमेट यू आर, बट यू आर अल्टीमेटली कॉन्वर्सिंग एट द ह्यूमन लेवल, राइट। उनको भी वही चैलेंजेस, वही प्रॉब्लम्स आएंगी एट द ह्यूमन लेवल, एट द बॉडी लेवल जो तुम्हें आती हैं, राइट। सो जस्ट सी देम एज अनदर ह्यूमन। शायद वहाँ से इट वुड बी ईजियर फॉर यू even to get into a relationship and to sustain that relationship। ये मुझे लगता है। बहुत अच्छा आंसर है मुझे। आई एम क्वाइट 100 out of 100 100 out of 100 बिल्कुल 102 out of 100 क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर। एंड बिकॉज इस लेवल की मेच्योरिटी इस एज में बहुत मुझे लगता है कम लोगों में होती है ना। तो डेफिनेटली यू नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। तो है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये लगता है कि हाँ, जो तुमने बात बोली ना कि वो ओवर हाइप्ड है ना, तो वो मुझे भी लगता है। बिकॉज कई बार मैं मान लो मैं बात करना चाहता हूँ किसी से, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो लड़का है या लड़की। मान लो ऐसी रैंडम हम रोड पे जा रहे हैं, जैसे मेरी आदत है जनरली कि मैं रोड पे रैंडम लोगों को देखता हूँ तो मेरी आदत है स्माइल करने की, कि उनको अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं उन्हें स्माइल करके ग्रीट करूँ। एंड दैट इज माई, मतलब मेरा नॉर्मल नेचर है, इट्स माई मतलब हैबिट समझ लो, है जो भी। Which is in fact very good, I would say। ओके, थैंक यू। तो अब लेकिन अभी क्या होता है, मैं अगर किसी लड़की को देख के स्माइल करूँ, मैं लड़के को भी देख के करूँगा, लड़की को भी देख के। बट कई बार वो कोई दोस्त होगा, फिर वो उस तरीके से बोलता है ओहो, समझ रहे हो मतलब। तो आई थिंक चक्कर चल रहा है भाई का समथिंग दैट। तो आई थिंक वो मेच्योरिटी की अभी थोड़ी कमी है हमारे यहाँ। And but I think with people like you it will increase with time, so yeah, great. With people like you who are giving me the opportunity to express this thing in the camera. Yeah. And ये हमारी ऑडियंस भी देखेगी तो I think उनको भी ये मेच्योरिटी वहाँ मतलब आएगी। And yeah. एक पॉइंट यथार्थ मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा। अगेन सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट इज़ द रीज़न फॉर दैट। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस करा था कि बहुत बार हम चीज़ों को इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज वो कूल हैं, वो स्टेटस है। तो राइट नाउ आप देखोगे ना, तो हैविंग अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड वो भी एक स्टेटस बन चुका है। तो बहुत बार पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि हम शायद इसलिए रिलेशनशिप में जा रहे हैं बिकॉज दैट साउंड्स कूल। हो सकता है मुझे अभी नीड फील ना हो रही हो सकता है मेरे लिए ज़्यादा प्रायोरिटी वाले टास्क हों, बट मुझे तो यार गर्लफ्रेंड मेरी होनी चाहिए बिकॉज मैं कूल हूँ, होनी चाहिए। तो अच्छा अंबुज, ये तो तुमने बहुत मैच्योरिटी की बात करी, बट ये पूछना चाह रहे थे कि तुम किस फेज में हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है? थोड़ा नहीं यार, अभी तो नहीं है गर्लफ्रेंड, बट लाइक बहुत जल्द होगी। और जल्द की डेफिनेशन मुझे नहीं पता, बट कॉन्फिडेंस है, लाइक आई एम एक्सप्लोरिंग दैट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अंबुज, हेल्थ की थोड़ा सा बात करते हैं। तो लाइक अंबुज और मैं काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स हैं, तो बीच में तुम्हारा भी थोड़ा हेल्थ का कुछ इशू हुआ था
एंड आई थिंक यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ आफ्टर दैट, मतलब यू रियलाइज मोर कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं पहले जब एडिटिंग के टाइम एक बार हुआ था कि मैं बहुत रात भर एडिटिंग कर रहा था, और फिर मेरे कंधों में थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे, तुम्हें याद होगा मैंने वो क्या बोलते हैं उसे, क्रेप बैंडेज बांधी हुई थी, और बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे शोल्डर्स वगैरह, क्योंकि दिन भर ऐसे झुक के काम कर रहे हैं. मैं तो स्पोर्ट्स और एडवेंचर वाला बंदा हूँ यार, मुझसे तो ज़्यादा देर ऐसे टेबल पे बैठ के काम किया नहीं जाता है, बट फिर भी मैं इतना देर बैठ के काम कर रहा हूँ, रात भर कर रहा हूँ, बॉडी को कंप्लीट रेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ. उस समय मुझे समझ में आया कि ये जो एडवाइस होती है ना कि 18-18 घंटे काम करो, है ना, भूख प्यास नींद सब छोड़ दो, ठीक है. आई सेड आई विल नॉट सब्सक्राइब टू दिस फिलॉसफी, राइट. आई बिलीव इन बैलेंस. आई बिलीव अगर कभी कभी ऐसा करना पड़े इट्स ओके, बट वो सस्टेन, अगर तुम एक दिन 4 घंटे सो गए 3 घंटे कोई बात नहीं, बट 6 महीने तक अगर तुम ये कर रहे हो, उससे तुम्हारी एफिशिएंसी भी डाउन होगी, ना काम होगा, ना आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मतलब जिंदगी बर्बाद होगी. मैं तो ये बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात. कोई बहुत बड़ा आदमी भी ये बोल के चला जाए कि ना भाई आपको 18-20 घंटे काम करना है, मैं बोलूंगा ना भाई, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है और मेरे साथ वालों का एक्सपीरियंस ये बोलता है कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ, है ना, एकदम ठीक. एंड दैट कम्स फर्स्ट. अब मैं एडिटिंग करता हूँ ना, तो एडिटिंग के साथ साथ मैं फिजिकल एक्सरसाइज पे भी ध्यान देता हूँ. मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ, अगर मुझे लग रहा है आज बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो गई, तो नेक्स्ट डे मैं एडिटिंग शुरू करने से पहले जिम जाऊंगा, या फिर रनिंग पे जाऊंगा, या स्केटिंग करने जाऊंगा, कुछ तो करूंगा, है ना. तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हेल्थ के बारे में थोड़ा तुम्हारा क्या ओपिनियन है, वो हमारी ऑडियंस को बताओ. तो यथार्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है हेल्थ का. तो जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, हसल कल्चर, हैविंग अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इज ओवर हाइप्ड इन अ सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है हेल्थ इज वेरी वेरी अंडर हाइप तो नहीं बोलेंगे, अंडर माइंड इन अ सोसाइटी. अंडर हाइप तो कैसे होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना. तो काफ़ी मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती जितनी देनी चाहिए. हेल्थ को टच करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों ने देखी होगी ना, यथार्थ ने भी एक लाइन बोली कि मैं तो यार स्पोर्ट्स और एडवेंचर वाला बंदा, मुझसे बैठ के काम नहीं होता बहुत ज़्यादा. तो दिस इज़ नॉट वीकनेस. बहुत बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि यार ये जो थॉट है दिस इज़ अ बैड थॉट, बिकॉज ये तो मुझे फेलियर की तरफ ले जा रहा है, इससे तो मैं अपने हार्ट सारे सरेंडर कर रहा हूँ मैं, दिस इज गिविंग द फीलिंग ऑफ सरेंडर. बट दिस इज एक्चुअली एम्पावरिंग थॉट, बिकॉज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी बॉडी ऐसी है या मेरा माइंड ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा काम, तो यू विल इवेंचुअली फिगर आउट वेज, जॉब मतलब राइट, यू विल इवेंचुअली फिगर आउट वेज कि व्हाट कैन आई डू टू अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव. बट अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो शायद शॉर्ट टर्म में सक्सेस मिल जाए, लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो फुलफिलिंग नहीं होगी, क्योंकि आप हमेशा स्ट्रगल करते रहोगे, हमेशा एफर्ट्स लगाते रहोगे, कभी आपका जो पीस ऑफ माइंड है ना आप वो अचीव नहीं कर पाओगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत अच्छी चीज़ है कि जो यथार्थ सेल्फ अवेयरनेस पोर्ट्रे कर रहा है. तो अगेन थैंक यू, बहुत कम लोगों में होती है. तो अब हेल्थ की बात करें अगर, तो यार हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लास्ट 5-6 मंथ्स में रियलाइज कर लिया. आप ऐसा मानो, आप लोग वीडियो गेम्स खेलते होंगे, ठीक है, लेट्स से काउंटर स्ट्राइक, ठीक है. तो काउंटर स्ट्राइक में आप एक पर्सन होते हो जिसके हाथ में गन होती है और आपको लोगों को शूट करना होता है, बेसिकली आपको एनिमीज को शूट करना होता है. गेम ओवर कब होता है? गेम ओवर तब होता है जब आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, कि अगर आपके 3 पॉइंट्स हैं लाइफ के, तीनों पॉइंट्स खत्म हो गए तो गेम इज ओवर. ओके, सिमिलरली काउंटर स्ट्राइक में कुछ और, बट ठीक है, यू गेट द पॉइंट, मतलब वैसे ही जो हमारी लाइफ है ना, उसका गेम ओवर तब होगा जब आपके हेल्थ के पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे. बिल्कुल, वाह, क्या वीडियो गेम में तो दिखता है कि 3 पॉइंट थे, अब 2 बचे, अब 1 बचे. इसमें शायद इनिशियली दिखेगा नहीं कि पॉइंट्स आपके कम होते जा रहे हैं, एकदम से कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ इशू आएगा, फिर आपको लगेगा कि यार 50 पॉइंट थे, ये तो एकदम से 25 कम हो गए, कहाँ गए 25 पॉइंट. बिल्कुल, राइट. और इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बिफोर यू प्रोसीड. आई थिंक जो तुमने बात बोली ना कि वो बीच के पॉइंट्स नहीं दिखते हैं, वो दिखवाने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है इंडिया में आज बहुत कम है. मतलब फॉर एग्जांपल एक 15 साल का बच्चा है, जैसे मैं था, मेरे को ना बचपन से क्यूरियोसिटी होती थी. फॉर एग्जांपल पापा कभी ब्लड शुगर टेस्ट करवा रहे तो मैं बोलता पापा मेरा भी करवाओ, लाइक क्यूरियोसिटी होती थी मुझे, मेरा बड़ा मन करता था मेरा भी होना चाहिए टेस्ट. तो and I was always told by adults, you know, by the members of the society, कि by the so-called intellectuals of the society, कि अरे बच्चों को इस सब की क्या जरूरत है, तू तो छोटा है अभी, तेरे को थोड़ी कुछ हुआ है, तो मतलब कुछ होगा
तब हम कराएंगे, राइट। दैट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस अभी शायद इंडिया में लोगों को पता नहीं है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कितना इंपॉर्टेंट है। एकदम ठीक बात। हेल्दी खाना लोग तब शुरू करेंगे जब उनकी हेल्थ खराब होगी। बिल्कुल सही बात। उसमें फिर हमें वो 3 से 2 होते हुए 2 से 1 होते हुए दिखेगा। तो जब 2 होगा तो जैसे उसमें नहीं होता कुछ गेम में पोषण आ जाता है कहीं पे, पी लो से फिर लाइफ बढ़ जाएगी। तो हम वो पोषण वहीं पे ले सकते हैं, राइट, रादर देन गेटिंग टू 1 एंड देन, है ना, देन ट्राइंग टू टेक दैट पोषण। तो अगेन अगर मैं, बहुत सही बात बोली तुमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, इवन मुझे भी इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। प्रोबेबली एक पूरी वीडियो बना सकते हो तुम इसके ऊपर। तो अगर मैं वापस से वीडियो गेम वाली एनालॉजी पे जाऊँ ना, तो जैसे हर एक वीडियो गेम में कुछ सेट रूल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कैरेक्टर है, वो ऐसा नहीं है कि 10 कदम एक साथ चल ले, हो सकता है वो 1 कदम चल पाए, एक बार में 1 कदम चल। कुछ सेट रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है, राइट। वैसे ही जब हम इस बॉडी को लेकर इस दुनिया में आए हैं ना, तो कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर आप उनको नेग्लेक्ट कर दोगे ना, तो फिर तो आप भूल जाओ कि मैं स्टेज 10 पे जाना चाहता हूँ, मैं स्टेज 50 पे जाना चाहता हूँ। आपको पहले बेसिक रूल्स तो फॉलो करने हैं। सही बात है, राइट। जो भी आपने अपनी स्टोरी बनाई हुई है, बेसिकली इट्स अ स्टोरी कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योर्स खुद को बोलते हैं कि वंस आई वुड मेक माई कंपनी अ यूनिकॉर्न, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को ये स्टोरी बोलते हैं कि मैं एक बार यूपीएससी क्रैक कर लूंगा, आईएएस बन जाऊंगा, मैं तब सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कुछ लोग हो सकता है बोलें कि मैं एक आईवी लीग कॉलेज में जाऊं, एमबीए करने या कुछ भी करने, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एटसेट्रा, तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो बेसिकली एवरीथिंग इज अ स्टोरी। सही बात। बट जो बेसिक रूल्स हैं हमें वो तो फॉलो करने ही है, वो तो अनकम्प्रोमाइजेबल है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो उसमें एक पॉइंट हेल्थ का आता है, बाकी भी पॉइंट्स आते हैं, बट हेल्थ इज आई गेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं। तो वो हम नहीं कर सकते डिनाई। हो सकता है आपको यंग एज में लगे व्हेन यू आर इन योर 20s और मे बी इवन व्हेन यू आर इन योर 30s कि यार मैं तो रोज बाहर का जंक खाता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी नहीं करता, मैं तो 10-10 घंटे लैपटॉप पे बैठ के काम करता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। बट वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब एक ही दिन में बहुत कुछ हो जाएगा, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इस पर फोकस करना पड़ेगा। इवन अगर आपको अपने गोल्स सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं तो भी आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हेल्थ नहीं है तो गोल कहाँ है? अगर बॉडी ही नहीं है, अगर लाइफ ही नहीं है, तो गोल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है? बिल्कुल। पहले जैसे तुम्हारा वो था ना व्हाट्सएप में, वो क्या बोलते थे उसको, वो कि द वर्ल्ड वांट्स टू बी अ मिलियनेयर बट अ मिलियनेयर द वर्ल्ड वांट्स टू बी अ बिलियनियर बट अ सिक सिक बिलियनियर जस्ट वांट्स टू बी हेल्दी। मतलब ये बातें तो है ना शायद ऐसी हैं जो आपको सब बोलते होंगे, आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, बट फिर भी हम नहीं कर पाते। तो शायद एक बार वो फेज आना जरूरी है आपकी लाइफ का, जब आप वो एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन एक्सपीरियंस करो, जिसके बाद आपको रियलाइजेशन हो कि नहीं यार मैं और इसको नहीं सह सकता, अब तो मुझे काम करना पड़ेगा। जनरली वो लोगों की लाइफ में बहुत लेट आता है और वो बहुत बड़े फॉर्म में आता है। मे बी हार्ट डिसीज हो गई, डायबिटीज हो गई, आपका पॉस्चर गलत था तो बैकबोन में कुछ इंजरी हो गई, या नेक इंजरी कुछ हो गई। तो अच्छा है कि अगर आप वो पहले एक्सपीरियंस कर लो। मेरे केस में आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि इन द पास्ट फ्यू मंथ्स बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन मैंने एक्सपीरियंस करा, बट वो अब मेरे लाइफ लॉन्ग आगे काम आएगा, बिकॉज नाउ आई वुड बी फोकसिंग मोर ऑन माई हेल्थ, प्रोबेबली मोर देन एनीथिंग एल्स। तो मतलब अगर ऐसा नहीं करना कि जानबूझ के बीमार हो जाना है, बट अंडरस्टैंडिंग लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वो जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे तुमने बोला एक्सक्रूशिएटिंग पेन, वो एक्सक्रूशिएटिंग पेन आपकी लाइफ में आए ही ना, तो उसके लिए आप इस वीडियो से सीख ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल। और अगर और कोई गड्ढे में गिरा है तो आपको गड्ढे में शायद गिरने की जरूरत ना हो। हाँ, वो नॉर्मली ह्यूमंस के साथ ये होता है कि जब तक वो गड्ढे में नहीं गिरेंगे वो रियलाइज नहीं करेंगे। बट आप अगर उस माइनर पॉपुलेशन में हो जो किसी और के गड्ढे पे गिरने पे समझ जाते हो कि अच्छा वहां पे गड्ढा है, वहां में नहीं गिरना है, तो आई थिंक दैट विल बी इवन बेटर, है ना, कि तुम्हें वो उस फेज पे आना ही ना पड़े, है ना। तो है ना, बिल्कुल टोटली एग्री। या तो काफी अच्छा पॉइंट है। और अब गाइस पर्सपेक्टिव देखो अम्बुज का, कि मतलब उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हुई एंड ही इज नॉट लाइक अरे यार मेरे साथ ये क्यों हुई। तो दिस इज रियल ऑप्टिमिज्म व्हेन यू टेक थिंग्स, मतलब जब आपने देखा अच्छा जो हुआ आपने एक्सेप्ट करा, यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इट। अब मुझे ये नहीं बोल रहा है कि मेरी हेल्थ खराब नहीं हुई थी। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग वो नहीं है कि आप डिनाई कर रहे हो सब कुछ। इट्स एक्सेप्टिंग ओके मेरी हेल्थ खराब हुई, बट अच्छा हुआ मेरी हेल्थ अभी खराब हुई बिकॉज आई कैन लाइक यू नो अब मैं लाइफ टाइम उस लर्निंग को अपने साथ लेके चलूंगा। सो इट्स लाइक वट एवर यू हैव व्हेन यू गेट अ लाइम मेक अ लेमनेड वाली बात हो गई, है ना। तो वो वाली चीज आई थिंक विच इज द रियल एग्जांपल ऑफ दैट, एंड आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली लर्न फ्रॉम हिम दैट थिंग, है ना। तो अंबुज तुम काफी यू नो यू हैव अ वेरी मैच्योर वे ऑफ थिंकिंग नाउ,
है ना। आई डोंट नो फर्स्ट ईयर में कैसे थी, तब तो हम मिले भी नहीं थे। उस समय थिंकिंग शायद तुम्हारी थोड़ी अलग रही होगी ऑब्वियसली। ये 4 साल बिट्स के हमें मुझे तो बहुत कुछ सिखाया इसने, एंड आई थिंक तुमको भी बहुत कुछ सिखाया। तो अगर तुम्हें रीस्टार्ट करनी हो अपनी कॉलेज लाइफ इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी आज है, तो व्हाट वुड बी द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू डू इन योर द अमेंड्स यू वुड लाइक टू मेक इन योर कॉलेज लाइफ? वो क्या होंगे? ओके तो यथार्थ इसमें मैं 3 पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। 3 इसलिए क्योंकि अपन ने ब्रेक लिया था, मैंने पहले सोच रखे थे कि 3 ही बोलूंगा। तो मतलब ऐसे में समझना कि मैं परफेक्ट हूँ कि कोई क्वेश्चन आता है और मेरे दिमाग में 3 पॉइंट्स ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यार ये, मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करा अपने बैचमेट से और बहुत ज़्यादा ऐसी कोशिश नहीं करी अपनी लिमिट्स को पुश करने की। मैं अपने कंफर्ट जोन में रहा काफ़ी टाइम, कुछ एस्पेक्ट्स में करा भी सही बट कुछ एस्पेक्ट्स में नहीं भी करा। तो अगर मुझे रीस्टार्ट करना होगा तो मैं चाहूँगा कि मैं अपना इंटरेक्शन बढ़ाऊँ पीपल के साथ, उनसे जस्ट बातें करूँ विदाउट पीपल के पेड़ के साथ, नीम के पेड़ के साथ, जितने पेड़ हैं ठीक है, लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाऊँ विदाउट गेटिंग डिफीटेड फ्रॉम द फियर कि वो मुझे जज करेंगे। इवन अगर वो मेरे को जज कर रहे हैं तो ठीक है, एटलीस्ट मतलब मैं उनसे इंटरेक्ट करके शायद कुछ सीखूँ ही सही, राइट। और अल्टीमेटली कनेक्शन तो बन ही रहा है, कई किसी जगह मैं उनके काम आ सकता हूँ, किसी जगह वो मेरे काम आ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हो गई कि मैं इंटरेक्ट और करूँगा लोगों के साथ। दूसरी चीज़, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत टाइम यूट्यूब को दिया है और मैंने कुछ टाइम वेस्ट भी करा। मतलब मैं अपने दिमाग में ये बोलता था कि यार देखो मेरा चैनल ग्रो हो रहा है ना, यानी मैं प्रोडक्टिव हूँ, बट इवन व्हेन आई वाज नॉट पुटिंग अ वीडियो, इवन व्हेन आई वाज वेस्टिंग माय टाइम, स्टिल पुरानी वीडियो के कारण चैनल ग्रो हो रहा था। तो मैं खुद को फॉल्स जस्टिफिकेशन दे रहा था कि देखो ये मेरी एफर्ट से ग्रो हो रहा है, बट करंट प्रेजेंट में मैं कुछ एफर्ट नहीं कर रहा। तो वो टाइम वेस्ट मैंने कुछ किया है, तो वो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। कुछ स्किल्स ऐसी सीखूंगा जो शायद मेरे प्लेसमेंट में काम आए, या फिर मे बी बाद में जॉब में काम आए, या किसी और एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ में काम आए, लाइफ में। और तीसरी बिल्ड चीज, अ लाइफ नॉट जस्ट अ रिज्यूमे। और आखिरी चीज जो बहुत अंडररेटेड है, जो शायद कोई नहीं बोलेगा आपको, प्रोफेसर से बात करो यार। मतलब आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, आपको कुछ सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आपको सब्जेक्ट के अलावा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप तो जाओ प्रोफेसर से बात करो। इवन इफ ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, आप जाके उनको बता दो कि सर देखो ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। हो सकता है वो बोल दें कि बेटा देखो ये तो तुम्हें खुद ही देखना है, या फिर तुम ये गलत बोल रहे हो, कुछ भी हो प्रोफेसर को जाके बता दो। उससे क्या होगा ना कि प्रोफेसर जानेगा कि ये बच्चा एग्जिस्ट करता है। नहीं तो क्या होता है कि 100 बच्चों की क्लास है, 200 बच्चों की क्लास है, प्रोफेसर को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई बच्चा है जिसको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। बट आप 1-2 बार प्रोफेसर से जाके मिलोगे, आप उनको ऑनेस्टली बताओगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी हेल्प ना कर पाएं डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वो हेल्प कर दें, वो आपको किसी से कनेक्ट करवा दें, किसी एलुमनी से, किसी सीनियर से, या आप फॉर एग्जाम्पल आपके नंबर कम आया, परेशान हो, वो जानते हैं आपको कि यार ये बच्चा एफर्ट्स तो कर रहा है, ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, मेरे पास आया मतलब ये एफर्ट्स तो कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट, राइट। तो वो आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प जरूर कर देंगे। तो ये मुझे लगता है कि मैंने नहीं करा, और शायद आई डोंट नो कोई करता भी है, बट ये करना चाहिए। तो मुझे ये प्रोफेसर वाला पॉइंट काफी अच्छा था, ये मेरे दिमाग में आया नहीं, और जब तुमने बोला मतलब मुझे भी इसने एक थॉट में डाला। आई थिंक सारे प्रोफेसर शायद इतने अप्रोचेबल ना हो, है ना, बट कुछ प्रोफेसर्स तो डेफिनेटली होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे, मैं बायो डिपार्टमेंट की बहुत तारीफ करता हूँ बिट्स की, कुछ टीचर्स जैसे मुझे याद है जब मनोज कन्नन सर ने लास्ट दिन एक्स्ट्रा क्लास ली थी, एक्स्ट्रा क्लास थी वो, और एक्स्ट्रा क्लास के बाद मैं और 2-3 लोग सर के साथ 4-4.5 घंटे तक बात करे, और मुझे इतने सारे इंसाइट्स मिले, है ना, मनोज कन्नन सर से कि अच्छा ऐसा था, बिट्स में ये होता था, बहुत सारे कॉन्वर्सेशन मतलब इंसाइट्स मिले। सर अपना यूएस गए थे, क्या होता है, बहुत सारी चीजें सर ने बताई। तो यार ये तो है, कुछ प्रोफेसर से आई वुड से बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं, है ना। एंड आई थिंक अगर सम प्रोफेसर्स आर वेरी अप्रोचेबल, उनको तो यू शुड गो देयर, यू शुड टॉक टू देम, एंड बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलेगा। इसमें चीज छोटी सी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये भी है ना अपने आप में एक स्किल है कि कैसे आप इंसाइटफुल पॉइंट्स निकलवा पाओ। हो सकता है कि कोई प्रोफेसर है, उनका बेसिक नेचर ही है कि वो इंट्रोवर्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते अपार्ट फ्रॉम द क्लास। अब आप उनसे पूछोगे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेग क्वेश्चन पूछा, जैसे बहुत लोग हैं ना मुझसे पूछते हैं कि भैया आपकी कंपनी में वर्क कल्चर कैसा है। दिस इज़ वेरी वेग क्वेश्चन। आप स्पेसिफिक पूछो ना कि भैया टाइमिंग्स क्या है, काम कितना रहता है, लोग कैसे हैं। तो आप जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे सर से, शायद वो उतना अच्छे से जवाब भी दे पाए। फिर भी अगर जवाब नहीं दे रहे तो स्टार्ट विथ कि सर आपके है ना वो क्लास बहुत अच्छी थी, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया आपने,
तो उससे भी एक encouragement मिलता है, बिकॉज अल्टीमेटली इवन दे आर ह्यूमंस, राइट? तो दिस इज ऑल्सो स्किल दैट यू कैन लर्न कि कैसे आप कॉन्वर्जेशंस में निकलवा सकते हो पॉइंट। मैं मेरा ना रूममेट जो था फर्स्ट ईयर में, तो कभी कभी ऐसी मजाक, मतलब जैसे देख मेरा जनरल नेचर है, मैं मतलब कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट मैं करता हूँ जेन्युइनली, ऐसे उसको कुछ कुछ पाने के लिए नहीं, जनरली कि भाई मुझे लगा उसने अच्छा काम करा, तो कोई प्रोफेसर ने बहुत अच्छी क्लास ली और मैं प्रोफेसर को क्लास के बाद उनके पास जाके बोल रहा हूँ कि सर बहुत अच्छा लगा क्लास में, तो मेरा प्रोफेसर और कर ली बटरिंग तो मेरा प्रोफेसर नहीं, मेरा रूममेट जेन्युइनली यार, अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगा है तो व्हाई नॉट अप्रिशिएट देम, है ना? हम बुराई करने से पहले तो ज्यादा सोचते नहीं है, बट तारीफ करने से पहले हम पता नहीं 10 चीजें क्यों सोचते हैं। अगर किसी ने अपन बोलते हैं कि यार किसने अच्छा काम करा तो वो तो उसकी ड्यूटी थी करना, उसमें अलग क्या कर दिया। और कई बार ये भी लगता है कि वो सर पे चढ़ जाएगा या ऐसा कुछ, बट आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, एंड वी शुड टेल देम। इट्स नॉट कि वो अज्यूम कर लेंगे, वी शुड टेल देम कि देखो यार ये आपने काम अच्छा करा है ना, उन्हें पता लगना चाहिए, पता लगूगा। जैसे तुमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि 2 चीजें अगर लोग करने लग जाएं, एक तो कि खुद का लाइफ पार्टनर खुद चूज करें और अपना करियर पाथ खुद चूज करें, तो लाइफ वुड वर्ल्ड ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, इन 2 चीजों ज्यादा अच्छा डिसीजन ले, ज्यादा अच्छा डिसीजन ले, तो वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। तो तीसरी चीज यही है कि क्या थी तीसरी क्या बात कर रहे थे भाई? कि लोगों की तारीफ एक्नॉलेज करना, कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना तो आप उसको अप्रिशिएट करो। अगर आप वो करने लग गए ना, इवन देन द वर्ल्ड वुड बिकम अ वेरी बेटर प्लेस। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट था। अब मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके यार, इतनी बिल्कुल हम तो गाइस क्वेश्चनिंग की बात हुई थी, तो क्वेश्चंस हैं आपके कोई भी तो हमसे पूछना, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या ही बोलूँ, कर लेना, है ना? कर ही लेना है मतलब। तो अब मुझे आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यार, बहुत अच्छा करो, यूट्यूब में ही नहीं लाइफ में बहुत अच्छा करो, दोनों में, तीनों में, चारों में, जो भी लाइफ में करोगे सब कुछ में बहुत अच्छा करो, एंड टेक दिस मैच्योरिटी फॉरवर्ड यार, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लाइफ, है ना? बहुत अच्छा लगा बात करके। बाकी हम तो हमारा तो पॉडकास्ट चलता रहेगा, अपना तो परपेचुअल पॉडकास्ट है ना? बहुत मजा आया यार मुझे भी तुमसे बात करके, और काफी टाइम से अपन प्लान कर रहे थे और फाइनली हुआ, और बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ। तो इस बात की खुशी है कि चलो कुछ अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट जाएगा ऑडियंस तक। बिल्कुल। और अभी अमित त्रिवेदी जी गाना गा रहे हैं यहाँ पे ओएसिस में, तो अभी हम ये पॉडकास्ट कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से अब अमित त्रिवेदी के कॉन्सर्ट में जाएंगे, मस्त सुनेंगे। अगले हफ्ते वो वाला वीडियो भी आ जाएगा, तो ये था के चैनल पे भी आएगा, मेरे चैनल पे भी अलग तरीके से आएगा। बिल्कुल, तो वो भी जरूर देखना। सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए give it 100% in whatever you do. Be happy, make others happy, and smile. होगी मेरी गर्लफ्रेंड होगी, अम्बुज ने बोला। अंबुजा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।